हाय हेलो नमस्ते नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से चैनल क्यूरियस फॉर यू पर। क्या हाल चाल, मजे में सब खैरियत है ना। मेरा नाम शिवेंद्र है और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का जो रियल नंबर चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th और 7th करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक और बात बता दूं कि अपने दिमाग की बत्ती जला लेना, अपने रूम की बत्ती जला लेना, टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ना, पेन कॉपी लेके पढ़ना और साथ में मेरे भाई तुम लोग एनसीईआरटी की बुक लेके बैठना कभी मत भूलना, जरूर उसे लेके ही बैठना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास विदाउट एनी बकवास। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अपनी क्लास को एक बूस्टर डोज दे देता हूं तुम लोगों को, जिससे तुम लोग अपने आप को बूस्टअप कर लोगे और एकदम एनर्जेटिक हो जाओगे। ना थके हैं पैर अभी, ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है, जज्बा जिंदगी में कुछ कर दिखाने का है, इसीलिए तो जंग अभी जारी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक, देखो जो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, पहला क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 4th जो है इस एक्सरसाइज का, वो क्या बोलता है अपनी बुक में देखना। देखो मैंने लिख दिया हुआ है पहले से कि 306 और 657 का HCF 9 दे दिया गया है, HCF 9 दे दिया गया है और तुमसे बोला है एलसीएम फाइंड करने को। तो मैंने जब पहले अपने लेक्चर में इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया था तो मैंने तुम्हें बताया था एक चीज कि जो HCF इंटू एलसीएम होता है इसको हम क्या रखते हैं, किसके इक्वल रखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर रखते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ होगा उसका प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये हम यहां लिखे हैं। तो देखो एचसीएफ तो दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है और एलसीएम नहीं दिया हुआ है, तो एलसीएम को हम एलसीएम ही लिख देंगे। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, 306 इंटू 657। ठीक है, अब यहां लगेगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज समझते हो ना, एक तरफ से दूसरे तरफ भगाना। चलो तुम मेरे घर में नहीं रहोगे, भागो भागो मेरे घर में से। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, आराम से कहता है भाई तुम अपने भाइयों के पास चले जाओ, काफी दिन तुम मेरे यहां रह लिए। ठीक है, ये बात होती है। तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं RHS जो होता है हमारा राइट हैंड साइड। जब ये 9 राइट हैंड साइड में जाएगा तो इधर मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर जाएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे एलसीएम, एलसीएम इसी साइड लिखेंगे और यहां लिख देंगे 306 इंटू 657 अपॉन 9। देखो 9 डिवीजन में आ गया। अब हम ये देखेंगे कि 9 इन दोनों में से किसका फैक्टर है, तो पहले इसको चेक करते हैं। तो देखो 9 से इसको काटो तो 9 4 जा 9 3 जा 27, 3 बचा, 9 4 जा 36, तो ये इसका फैक्टर है। तो यहां लिख देंगे इसको 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब ये क्या आ गया, 34 इंटू 657, ये इसका जो प्रोडक्ट होगा वही तुम्हारा एलसीएम होगा। चलो यहाँ हम इन दोनों को किनारे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 657 है और ये 34 लिखा है, तो 4 सत्ते 28, कैरी 2, 4 पच्चे 20 और 2 22, कैरी 2, 4 छक्के 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, कैरी 2, 3 पच्चे 15 और 2 17, कैरी 1, 3 छक्का 18 और 1 19। अब इन दोनों को हम करेंगे ऐड, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3 और कैरी होगा 1, 9 2 11 और 1 12, 2 कैरी 1 और 1 1 2। तो इसका बच्चा लोग जो एलसीएम होगा, इसका जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा तुम्हारा 2 2 3 3 8, ये हो जाएगा या खचाखच आंसर। ये देखो मैंने एकदम खतरनाक वाले स्टाइल में लिखता हूं मैं आंसर, बस थोड़ा देखो यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ खतरनाक वाले स्टाइल में मैं आंसर लिख देता हूँ। ये हुआ तुम्हारा आंसर। अगर इसे नोट करना है तो फटाक से नोट करो,
ठीक है, 1 मिनट का मुझे समय दो। यार जानते हो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते पढ़ाते इंक खत्म हो जाता है और मैं ध्यान ही नहीं दिया कि इंक मुझे भरना है और मैं भूल गया। ठीक है, तो हम लोग अपना भर लिए इंक फटाफट। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, जल्दी से इसे तुम लोग नोट कर लो। इस बार तो यार तुम लोग को मैं ज़्यादा टाइम दे दिया नोट करने के लिए। इस बार तो मशीन बनना नहीं पड़ेगा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मशीन नहीं भाई, तुम लोग को तो बुरा लग जाता है मेरे भाई, तो इसलिए मशीन नहीं। ठीक है, तो नोट हो गया। चलो अब मिटाते हैं और हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो यार, पढ़ाई लिखाई जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, और नहीं करोगे तो मम्मी पापा को कुटाई जरूर करनी चाहिए। ठीक है ना? अरे सर क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही मम्मी पापा मारते रहते हैं। ठीक है, चलो चलो, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, नहीं पिटते होगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नहीं 5th 4 के बाद 6 आता है जी, 5 आता है। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, उसने बोला है कि चेक वेदर 6 रेज टू पावर n, जो 6 रेज टू पावर n है वो 0 से एंड होगा कि नहीं, 0 से एंड होगा कि नहीं अगर हम लोग n के जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दें तो। अगर हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर 6n के जगह पे, 6 रेज टू पावर n के जगह पे जो n है उस पे अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दें तो ये 0 से एंड होगा कि नहीं। तो देखो बच्चों, नेचुरल नंबर तो तुम जानते ही हो क्या होता है, काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पहले पुट करके एक बार देख लेते हैं किनारे, फिर मैं बताऊंगा कि इसे लिखना कैसे है। देखो, अगर 6 रेज टू पावर 1 लिखते हो तो 6 आएगा, 6 रेज टू पावर 2 लिखते हो तो 36 आएगा, और 6 रेज टू पावर 3 लिखते हो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 36, और 36 ये हो जाएगा 216। ठीक है, और 6 रेज टू पावर 4 लिखोगे तो आ जाएगा 1296। ठीक है, इसे मैच कर लो, यही आना भी चाहिए। ठीक, 1296 और 216 36 1 और 6। ठीक है, सही है। तो देखो एक चीज तुम ध्यान दे रहे होगे कि 6 रेज टू पावर n पे, मतलब n के जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर लिख रहे हैं तो ये 6 से ही एंड हो रहा है। तुम कोई भी नंबर लिख के n के जगह पे तुम पुट करके सॉल्व कर लेना, लास्ट में 6 ही आएगा। तो मतलब ये तो पहले ही प्रूफ हो गया कि ये नो होगा, क्योंकि ये 0 से एंड नहीं होगा। अब देखो इसे तुम लिखोगे कैसे, अगर तुम्हें लिखना हो तो देखो सबसे बड़ी इसमें बात यही आती है कि मान लो, अगर देखो यहां मैं बताता हूं तुम्हें कि इफ एनी नंबर ends with 0, then it has common factor as 2 and 5। अगर तुम कोई भी नंबर ले लो जो 0 से एंड हो रहा होगा, उसमें 2 और 5 जो होगा वो कॉमन फैक्टर के तौर पे आएगा ही आएगा। तुम एग्जांपल लेके यहां देख लो, मान लो एग्जांपल ले लो तुम 10 ले लो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, 20 ले लो। ठीक है, 20 ले लो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 ले लो। ठीक है, 30 ले लो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3, 40 ले लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 5। देखो जो भी नंबर 0 से एंड है उन सब में 2 इंटू 2 और 5 कॉमन फैक्टर के तौर पे आया है, कॉमन फैक्टर आया ही आया है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो वो 2 और 5 का फैक्टर होगा ही होगा, ये कंफर्म है। तो यहां तुमको ये देखना है कि जो 6 रेज टू पावर n लिखा है इसका फैक्टर क्या क्या होगा। इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 3 रेज टू पावर n। तो यहां तुम लिख दोगे कि 6 रेज टू पावर n हैज
नो फैक्टर एज, ये नहीं लिखोगे तुम, ये लिख दोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, देखो ये लिख देना, इसको ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना है 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर n, ये लिख देना, हेंस हेंस और सो दैट इट नेवर, नेवर पड़ोसी वाला नहीं, ये नेबर कभी नहीं भाई, देखो पड़ोसियों के चक्कर में कभी नहीं पड़ो, कभी नहीं, समझ गए ना, पड़ोसी नहीं, ठीक है। इट नेबर एंड्स विद 0, ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। मुझे आशा है और उम्मीद है कि तुम लोग मेरे आशा और उम्मीद पे पानी नहीं फेंकोगे, और मुझे तो लग रहा है कि होली आ गया है, तो तुम लोग का कोई भरोसा नहीं, तुम लोग पानी फेंक भी दोगे। नहीं यार, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, नहीं पानी फेंकोगे। चलो फटाफट इसे नोट करो, और अगर नोट कर लिए हो तो बताओ हम लोग आगे बढ़े, तो चलो पॉज करके इसे नोट कर लेना और हम लोग बढ़ते हैं अब आगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर अपने 6 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 है वो बहुत ही कमाल का है, बड़खुरदार, बहुते कमाल का है, अब बहुते कमाल का है, बस तुमको अपनी बुद्धि तो लगानी है और कुछ नहीं। शांत बैठो, इधर उधर घूमो मत, खाना वाना खाने ना जाओ, बस मुश्किल से आधे घंटे बैठ के पढ़ लो। ये क्वेश्चन जो भी तीनों चारों क्वेश्चन हैं वो तुमको समझ आ ही जाएंगे, बस तुम इसे देख लो और उसके बाद खुद से लगाना, ठीक। पक्का आएगा, कंफर्म आएगा, और क्यों नहीं आएगा जी, एकदम आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें यह दिया है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 को प्रूफ करना है, शो करना है, सो दैट दे आर कंपोजिट नंबर। मैंने कंपोजिट नंबर तुम लोग को बताया था, क्या बताया था कंपोजिट नंबर के बारे में? कंपोजिट नंबर के बारे में ये बताया था, ये शॉर्ट फॉर्म है यार, ये नो का, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया NO करके डॉट, ठीक है, नो मत समझ लेना, कंपोजिट नो, कंपोजिट नहीं, ठीक है। अरे यार तुम लोग का कोई भरोसा नहीं मेरे भाई, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। देखो तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वही होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। अब देखो यहां क्या करेंगे कि हम लोग पहले वाले को लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, देखो पहले वाले को लिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आएगा, 13 आएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 13 हुआ, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे 13 ब्रैकेट में 11 7 जा 77 और 77, ठीक है। और यार ये 1 13 तो यहाँ 1 होगा ना, कॉमन आ गया, तो 77 और प्लस 1 78, 33 इंटू 78। देखो ये प्रूव हो गया ना कि कंपोजिट नंबर है, 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए कि नहीं। अच्छा तुमको तो लग रहा हो कि सर ये तो 2 ही फैक्टर ही आप लिखे हैं, ये तो आप 2 ही फैक्टर लिखे हैं, तो आप 2 से ज्यादा कैसे फैक्टर कर रहे हैं। तो महानुभाव आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 78 को हम लोग ऐसे फैक्टराइज कर लेते हैं पहले। तो इसका सबसे छोटा फैक्टर होगा 2, तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, ये 3 से 13 टाइम्स में और 13 टाइम्स, 13 से 1 टाइम्स में। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखो अब 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना भैया, ये बताइए आप लोग, अब खुश, तसल्ली मिल गई, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, सो इट इज कंपोजिट नंबर, सो इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलो
अब हम लोग इसी का दूसरा वाला पार्ट करेंगे। मिटाऊं ना मैं इसे? चलो आगे बढ़ो। छापते हो तुम ऐसा कि पूछो नहीं। नहीं 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 नहीं, छापते नहीं हो यार, तुम लोग समझदार बच्चे हो, समझ लेते हो और तब जाके घर पे खुद से प्रैक्टिस करते हो, मुझे पता है। ठीक है, देखो अब दूसरा जो पार्ट था इसका, ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब बताओ इसमें से और इसमें से कॉमन क्या होगा? इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर 5, अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 1, क्योंकि ये 5 बाहर आ गया है, ठीक है, कॉमन के तौर पे, और इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, और ये 5 कॉमन के दोनों में से कॉमन निकला है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 5। अब ये हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 7 6 जा 42, 42 1 जा 42 इंटू, अब देखो इन चारों को मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 और 24 1 जा 24, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है। अब देखो 5 इंटू 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 करके ऐसे ब्रैकेट अभी इंटू ना लगाओ, ब्रैकेट में ही लिखो। 42 को 24 से तुम लोग क्या करोगे? डिवाइड, बहुत पीटेंगे, मल्टीप्लाई करना है। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 8 6 4 6 4 10 और 0 कैरी 1, 8 1 9 1 10, ये हो गया 1008 प्लस 1, ठीक है, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। अब देखो ये हो गया 5, ये हो गया इंटू 1008 प्लस 1 1009, देखो ये हो गया। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए? नहीं हुए, महानुभाव हो गए, क्योंकि हम यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, मोर देन, मिटाऊं इसको मैं ना, मल्टीप्लीकेशन को मिटा देता हूं, क्योंकि तुम लोग नर्सरी वाले थोड़े ना हो। अरे नहीं नहीं, तुम लोग तो 10th वाले हो यार, 10th वाले हो तुम लोग, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलो नोट करना है तो फटाफट इसे नोट करो, फिर हम लोग बढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के तरफ और हो जाएगा इस एक्सरसाइज का श्री गणेशाय नमः, ठीक है। चलो हो गया ना? नोट तो कर ही लिए होगे यार तुम लोग, नोट तो कर ही लिए होगे। समझ में आया कि नहीं? बड़खुरदार, समझ तो आ ही गया होगा बड़खुरदार, और जिसको नहीं आया होगा बड़खुरदार वो एक बार और देख लेगा बड़खुरदार, तो उस बड़खुरदार को आ जाएगा समझ ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखो, सब कुछ समझ आएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, ध्यान से देखना। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। मान लो ये एक स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, स्पोर्ट फील्ड, खैर ऐसा फील्ड होता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने स्पोर्ट फील्ड बना दिया, और इसके किनारे एक पाथ है, ठीक है, एक पाथ है, ये पाथ है कहीं टेढ़ा कहीं चौड़ा, पूछो मत ड्राइंग मेरी कितनी अच्छी है, स्कूल टॉप करते थे हम ड्राइंग में, मजाक लग रहा है तुमको? एक बार मैं अपने स्कूल में, मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ, जब मैं 9th क्लास में था तो मेरे सर ने मुझे पूरे स्कूल में 2nd रैंक दे दिया था ड्राइंग में। पूछो मत मैं कितना बड़ा टॉपर हूँ ड्राइंग का, और आता कुछ नहीं है ड्राइंग में। चलो देखो, सोनिया टेक्स, ठीक है, जो फील्ड के किनारे किनारे रोड दिया है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया एक लड़की है, सोनिया एक लड़की है, जाहिर सी बात है लड़की ही होगी, लड़के का नाम सोनिया नहीं होगा, ठीक है, और जिसका नाम होगा उसके दोस्त तो उसको सोनिया सोनिया बुला के पागल ही कर देते होंगे, ठीक है। देखो 18 मिनट में 18 मिनट है ना, हाँ 18 मिनट्स में वो एक राउंड कवर करती है बच्चों, ठीक है, एक राउंड कवर करती है। और एक इसमें लड़का है रवि है, वो क्या करता है, वो 12 मिनट में
इसी पाथ को कवर करता है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो उन दोनों ने यहां से स्टार्ट किया, उसने भी यहां से स्टार्ट किया और उसने भी यहां से स्टार्ट किया, ठीक, उसी पाथ पे है ना, मान लो उसी पाथ पे, और उसने भी यहीं से स्टार्ट किया, ठीक। उसके बाद देखो क्या है, एंड एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और एक ही समय पे स्टार्ट किया, ठीक, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मिनट विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये तुम्हें बताना है कि कितने मिनट बाद वो दोनों जब राउंड कर रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं, तो कितने मिनट बाद वो दोनों जहां से शुरू किए हैं वो दोनों फिर वहीं आके मिलेंगे, कितने मिनट बाद। तो देखो यहां कॉमन ऑकरेंस की बात की गई है, ठीक है, और मुझे विश्वास है, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि तुम प्रो लेवल वाले शरीफ बच्चे हो, अच्छे शरीफ बच्चे हो, और शरीफ बच्चे भी हो, समझ तो गए ही होगे कि तुम लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया था। तो उसमें मैंने तुम्हें यह बताया था कि जिस भी वर्ड प्रॉब्लम में अगर कॉमन ऑकरेंस वाली बात आती है तो वहां तुम क्या लगाओगे HCF, दांत तोड़ देंगे तुम लोगों का। HCF नहीं लगाना कॉमन ऑकरेंस में, हमेशा कॉमन ऑकरेंस में नहीं यार, मैं दांत नहीं तोड़ता हूं, ठीक है, डॉक्टर थोड़े ना हूं, डॉक्टर तोड़ेगा दांत तुम लोगों का जब खराब होगा। तो वैसे तो तुम लोग का दांत बहुत अच्छा है। कॉमन ऑकरेंस में हम लोग LCM यूज करते हैं, ठीक है, LCM यूज करते हैं, ठीक। अब देखो इन दोनों का हम LCM निकालेंगे तो वो समय आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा कि कितने देर बाद वो दोनों जाके एक पास मीट करेंगे। तो देखो 18 का निकालो और 12 का निकालो, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, अब फिर 2 से करो, 2 3 जा 6, 9 का फैक्टर नहीं होगा 2 तो 9 लिख देंगे, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 1। अब इसका LCM जो होगा वो हो गया तुम्हारा 2 × 2 × 3 × 3, ये तो राइमिंग हो गया यार, पोएम में तो कर दिया, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। चलो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, मतलब ये हो जाएगा आफ्टर 36 मिनट दे मीट ईच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, स्टाइल में लिखो ना, आंसर, ठीक है। तो चलो उम्मीद है कि तुम लोगों को अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा, और इस एक्सरसाइज का हुआ श्री गणेशाय नमः। तो अब बच्चों तुम लोग की हुई छुट्टी, तुम लोग जाओ अपने घर पे ही हो गए यार। तो ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर इसे लाइक करना, समझे बड़कुरदार। अगर नहीं लाइक किए, अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो भी मैं तुम्हें उतने ही यार, लेकिन तुम लोग लाइक सब्सक्राइब करोगे ना तो मैं और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाऊंगा, ठीक है। इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना अपने और भी दोस्तों के पास। बाय बाय, टाटा।